नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक झंडा आपकी जान बचा सकता है? तो ऐसा वाकया अब चरितार्थ हो रहा है और ये उस झंडे की प्रतिष्ठा को बतला रहा है, उसकी ताकत को रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या वाकई एक झंडे में इतनी ताकत होती है कि वो किसी व्यक्ति की जान को बचा सकता है। ऐसा ही वाकया वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है और इस युद्ध के दरमियान यूक्रेन में जो हमारे भारतवासी फंसे हुए हैं वो उसी झंडे का सहारा लेकर बच रहे हैं। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि ये झंडा सिर्फ झंडा नहीं है, ये एक सम्मान है, ये एक ताकत है और ये एक विश्वास है जो आपको जोड़े हुए है एक देश को आपसे और आपको एक देश से। मैं झंडे की बात इसलिए कह रहा हूँ या मैंने इसलिए आज के इस विषय में उठाया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में दो विशाल झंडे लगाए गए थे आज से करीब 3 साल पहले। एक झंडा लगाया गया था लखनऊ के, मैं आपको देख के बतला दे रहा हूँ, एक झंडा लगाया गया है लखनऊ में और दूसरा झंडा लगाया गया, मैं सबसे ऊंचे झंडे की बात कर रहा हूं, सोनभद्र के कलेक्ट्रेट परिसर में। कलेक्ट्रेट परिसर में आप जब जाएंगे तो वहां एक गांधी उद्यान है, वहां पर ये झंडा करीब 157 फीट ऊंचा लगाया गया है। मतलब ये दूसरा सबसे ऊंचा झंडा उत्तर प्रदेश में है जो स्थापित किया गया है और पहला ऐसा झंडा है जो कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित किया गया है। उस समय के जो जिलाधिकारी थे श्री अमित कुमार सिंह जी थे। और अगर प्रिंट मीडिया की बात करें या प्रिंट मीडिया के हवाले से बात करें तो इस झंडे की जो लागत आई थी उस समय करीब 19 लाख रुपए आई थी। मैं झंडा और डंडा दोनों की कॉस्ट बतला रहा हूँ और आपको मैं बतला दूं कि जो झंडे की अहमियत होती है, झंडे की अहमियत डंडे और झंडे दोनों से होती है। दोनों के मिलने से ही परिपूर्ण होता है वो झंडा। कहने का मतलब झंडा कहीं न कहीं डंडे के बगैर अधूरा है। वर्तमान समय की बात करें तो कलेक्ट्रेट परिसर में जो ये झंडा स्थापित किया गया है 157 फीट, करीब कई सालों से, 3 साल तो वैसे हो ही गया, उसको करीब करीब लगे या उससे ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन करीब 1-2 सालों से उस झंडे में जहाँ तक मैं गया हूँ झंडा उस पर फहराता हुआ मैंने नहीं देखा। जब शुरू में वो झंडा जो ध्वज दंड लगा 19 लाख रुपए का लगाया गया, इतने लंबे बजट का लगाया गया, उसके बाद से कुछ बार तो वो झंडा लगाया गया, फहरा भी और वो कौतूहल का विषय भी बना क्योंकि जब वो स्थापित हुआ तो उस समय कई फोटोग्राफर्स आए, वहाँ पे झंडे का लोकार्पण हो रहा था, लोगों के द्वारा, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सबके द्वारा फ़ोटो खींचे जा रहे थे। लेकिन वर्तमान समय में उस जो ध्वज दंड है 157 फीट, उसमें झंडा नहीं है। किस कारण से झंडा नहीं है? क्या बजट की समस्या है? इसका खुलासा अभी तक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के द्वारा नहीं किया गया है। अगर ये बजट की समस्या है, क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे कि
अभी साल 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उसके दरमियान करीब 1-2 बार मुख्यमंत्री जी का भी आगमन यहाँ हो चुका है। कलेक्ट्रेट परिसर तक में भी वो सभा कक्ष में मीटिंग ले चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों को जूं तक नहीं रहेंगी कि वो उस ध्वजदंड में झंडे को स्थापित करें। तो कहीं न कहीं ये उस ध्वजदंड का अपमान है। मैं झंडे का भी नहीं कहूँगा, ध्वजदंड का अपमान जरूर है, क्योंकि जब 19 लाख रुपए की लागत से ध्वजदंड को लगाया गया, और झंडे के लिए ही लगाया गया, क्योंकि ध्वजदंड का काम होता क्या है, झंडे को सहारा देना, लहराने के लिए, और वर्तमान समय में वही नदारत है। तो जब 19 लाख रुपए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो 19 लाख रुपए किसके पैसे हैं, वो आम जनमानस के पैसे हैं, टैक्स से जो जनता पैसे देती है वो उस धन के पैसे हैं। तो फिर 19 लाख रुपए लगाने के बाद वो चंद रुपयों के एवज में या चंद रुपयों के वजह से उस झंडे को उसमें न लगाना, ये राष्ट्र का अपमान है। तो मेरा जो भी अगर अधिकारीगण इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कम से कम उनसे ये अनुरोध है कि उस ध्वजदंड को जो इतनी गरिमा के साथ वहाँ स्थापित किया गया कलेक्ट्रेट परिसर में, उस ध्वजदंड को यूँ अनसुना न किया जाए, अनसुना न रखा जाए। जो भी बजट की व्यवस्था हो, जिस बजट के माध्यम से उस ध्वजदंड का वहाँ पर स्थापना की गई, स्थापित किया गया, उसी मद से वहाँ पे ध्वजदंड भी उसमें ध्वज भी फहराया जाए, ताकि जो गौरव उस समय महसूस करवाया गया सोनभद्र की जनता को, उस ध्वजदंड के नाम पर जो पब्लिसिटी बटोरी गई, वो आज नदारत है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो भी तथ्यात्मक खबरें हों हम आप तक लाने का पूरा प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।